आप देखिए कि स्विट्जरलैंड के दावोस में इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा आर्थिक मंच सजा हुआ है। वो मंच एंटी ट्रंप देशों का अड्डा बन गया है। उस मंच से बड़े बड़े नेता आकर ट्रंप की दादागिरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कनाडा के पीएम ने कह दिया कि दुनिया में अब अमेरिका की चौधराहट नहीं चलेगी। डेनमार्क के पीएम कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। डेनमार्क के एक सांसद ने तो ट्रंप को खुले संसद में गाली दे दी। भाई देखिए, कल पीएम मोदी खुद को कार्यकर्ता और बीजेपी के अध्यक्ष को बॉस बता रहे थे। आज दुनिया फिर से पीएम मोदी को बॉस बता रही है, भारत की ताकत को सलाम ठोक रही है और ट्रंप को पानी पी पी कर कोस रही है। जो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर मोदी को घेरने निकले थे, आज उनके ही दोस्तों ने उनका चक्कर घिन्नी बनाकर छोड़ दिया है और मोदी मोदी कर रहे हैं। ट्रंप के दोस्त यूरोप के नेताओं ने तो ट्रंप के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्ती की दीवार गिर गई। था ना एक ऐड था कि ये दीवार गिरती क्यों नहीं भैया, वहां दीवार बची ही नहीं, सब गिर गया धड़ धड़ धड़। अब तो यूरोप और बाकी देश ट्रंप के साथ आर पार के मूड में। लाओ देख लें बहुत हुआ तुम्हारा। लेकिन कहानी का दूसरा पार्ट यह है कि ट्रंप से लड़ने के लिए सब मोदी और भारत के सहारे के साथ खड़े। जो देश कल तक अमेरिका का लिहाज कर रहे थे, ट्रंप को मना रहे थे, उनके सब्र का बांध टूट गया है। ट्रंप ने इतनी ज्यादा अति कर दी बॉस, एकदम माहौल इतना घिना दिए कि अब अमेरिका के दोस्त देश जो हैं, पुराने सहयोगी, सब खुल के ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे। आप देखिए कि स्विट्जरलैंड के दावोस में इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा आर्थिक मंच सजा हुआ है। वो मंच एंटी ट्रंप देशों का अड्डा बन गया है। उस मंच से बड़े बड़े नेता आकर ट्रंप की दादागिरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दावोस के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कह दिया, अरे बॉस ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कनाडा के पीएम ने कह दिया कि दुनिया में अब अमेरिका की चौधराहट नहीं चलेगी। डेनमार्क के पीएम कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। डेनमार्क के एक सांसद ने तो ट्रंप को खुले संसद में गाली दे दी। भाई उधर यूके, फिनलैंड और नॉर्वे ने प्रतीकात्मक तौर पर ग्रीनलैंड में अपनी सेना के जवान भेज दिए। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ट्रंप की यूरोप की नीति को कूटनीति नहीं बल्कि मूर्खता बता रहे हैं। यानी ट्रंप के खिलाफ तगड़ा बवाल मच गया है। ट्रंप के खिलाफ सब एकजुट होने लगे हैं। यूरोपीय देश न नेटो का लोड ले रहे हैं, न ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी को मान रहे हैं। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप को भारत के तौर पर एक नई आर्थिक ताकत मिल गई है। यूरोप को भारत में सबसे भरोसेमंद पार्टनर दिख रहा है क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ट्रंप से आर्थिक युद्ध में यूरोप के लिए भारत से डील ही सबसे बड़ा हथियार बन गई है। वो डील जिसे यूरोप के देश मदर ऑफ ऑल डील बता रहे हैं। लेकिन यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या? जो दुनिया का बाप अपने आप को मान रहे अमेरिका को चोट पहुंचाएगी, और उसमें ऐसा क्या है जो ट्रंप के टैरिफ वॉर का भूत बना देगा? आज आपको बताऊंगा क्यों ट्रंप से उखड़े देश इस वक्त नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, कैसे यूरोपीय संघ में शामिल देश एक एक करके भारत के चक्कर लगा रहे हैं। यह सब आपको बताऊंगा। और इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच भारत के सम्मान की गूंज तो आपको सुननी ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की कैसे भयंकर बेइज्जती हुई है, बांग्लादेश की कैसे भयंकर बेइज्जती हुई है, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन सब विस्तार से बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। In this world full of turbulence, everybody is looking for trusted partners, and India definitely lists very high. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concession, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable. क्यों दुनिया पीएम मोदी को नया बॉस बता रही है? कैसे ट्रंप की गुंडागर्दी के बीच भारत दुनिया के लिए नई ताकत बनकर आ गया है? यह सब बताऊंगा। उससे पहले देखिए कि ट्रंप दुनिया को कहां लेकर आ गए। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया है। अमेरिका के दोस्त माने जाने वाले यूरोपीय देश भी ट्रंप के खिलाफ खुलकर खड़े हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि डेनमार्क की संसद में ट्रंप को गाली दी जा रही है। डेनमार्क की संसद में ग्रीनलैंड पर बोलते हुए एंडर्स विस्टिसन ने, जो कि एक सांसद हैं, उन्होंने ट्रंप के लिए एफ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, उनको खुली गाली दे दी। सुनिए कैसे ट्रंप को गाली दी जा रही है, और कोई नॉर्मल ऐसे मामूली
सोशल मीडिया पे ट्रोल नहीं दे रहा, संसद में खड़े होकर सांसद गाली दे रहा है ट्रंप को। आप सोचिए, जो डेनमार्क नेटो का फाउंडिंग मेंबर है, उसके सांसद अमेरिका के राष्ट्रपति को खुलकर गाली दे रहे हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड हड़पने को लेकर ट्रंप ने डेनमार्क समेत 8 देशों को टैरिफ की धमकी दे दी। वो भाई के पास कुछ है ही नहीं, वो ऐसे निकालता है टैरिफ टैरिफ टैरिफ, जिधर मन करता है उधर टैरिफ फेंक देता है। लेकिन डेनमार्क और यूरोप के बाकी देश ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का लोड नहीं ले रहे। डेनमार्क समेत पूरे यूरोप में मदर ऑफ ऑल डील की चर्चा हो रही है, पीएम मोदी की चर्चा हो रही है। यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या और क्यों मोदी मोदी हो रहा है, आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि कैसे ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर में जुबानी जंग छिड़ गई। ब्रिटिश सांसद एड डेवी ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर कह रहे हैं। कोई डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे रहा है, कोई गैंगस्टर कह रहा है, कोई गुंडा बता रहा है, कोई सबसे करप्ट राष्ट्रपति बता रहा है अमेरिका का। सोचिए कितनी भद पिटवा रहे हैं ट्रंप अमेरिका की, छींचा लेदर होकर रखी है। ट्रंप के खिलाफ यह भयंकर गुस्सा स्विट्जरलैंड के दावोस में भी फूटा, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकें हो रही। वहां ग्लोबल मंच से कनाडा के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों ट्रंप को कोस रहे हैं। सुनिए कैसे ग्लोबल मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति की भयंकर बेइज्जती एक के बाद एक होती चली जा रही है। It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable, even more so when they are used as leverage against territorial sovereignty. But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. यानी बड़े बड़े देश कह रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, इफ वी आर नॉट इन द मेन्यू वी आर ऑन द टेबल। यानी अगर हम मेन्यू में नहीं हैं, मतलब अगर हम टेबल, वी आर नॉट ऑन द टेबल वी आर इन द मेन्यू, यानी अगर हम टेबल पे नहीं हैं बैठ के बातचीत करने के लिए, तो हम मेन्यू में हैं भाई। ये आदमी खा जाएगा हमको, डोनाल्ड ट्रंप। बड़े बड़े नेता ट्रंप को चेता रहे हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं। वो तो तैयारी किए बैठे हैं कि 1 फरवरी आए और वो ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के 8 देशों पर टैरिफ लगा दे। यानी ग्रीनलैंड लेने के लिए ट्रंप मिसाइल और रॉकेट नहीं मार रहे, बल्कि टैरिफ को हथियार बना रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि यूरोप के देश उनके टैरिफ से डरकर सरेंडर कर देंगे, लेकिन बॉस यूरोप के देश ट्रंप से भी आगे निकले। उन्होंने ट्रंप की धमकी का तोड़ निकालने के लिए प्लान बी बनाया। यूरोपीय देश ट्रंप के नए टैरिफ लगाने से पहले ही भारत से सबसे बड़ी डील करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो मेगा डील होने वाली है, उससे पहले ही यूरोप के देश भारत के चक्कर लगा रहे हैं। पहले पोलैंड के विदेश मंत्री भारत आए थे, अब स्पेन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और खुलकर कह रहे हैं कि दुनिया में मची उथल पुथल के बीच स्पेन को भारत जैसे देश पर भरोसा है। In these very complicated times in the world, it's very important for Spain to foster our relationship with such a reliable country like India, a country that believes in international law, that upholds the principles of the United Nations Charter, and that believes in multilateralism. दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी और नए भारत की चर्चा हो रही है कि भाई भारत ही उम्मीद जगाए रखे हुए। आप देखिए दुनिया के डायनामिक्स कैसे बदल रहे हैं। जिस वक्त ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर धमका रहे हैं, उसी वक्त यूरोप के एक देश स्पेन ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। स्पेन ने भारत की तरफ से शुरू किए गए इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI में शामिल होने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस फैसले के लिए स्पेन का स्वागत किया। यह सिर्फ भारत और स्पेन के बीच एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि समंदर में चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का मैसेज है। साल 2019 में पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। समंदर को सुरक्षित, स्वच्छ और विवाद मुक्त बनाए रखने के लिए पीएम मोदी ने यह पहल की थी, क्योंकि भारत का यह मानना है कि समंदर की कोई भी समंदर एक देश की जागीर नहीं है। यानी समंदर में चीन के वर्चस्व से निपटने के लिए भारत ने जो मोर्चा खोला है, उसमें अब स्पेन भी जुड़ गया है।
स्पेन का भारत के साथ आया यह मैसेज है कि मुश्किल वक्त में यूरोप चीन पर नहीं बल्कि भारत पर ज्यादा भरोसा करता है। स्पेन भी यह जानता है कि चीन भरोसे के लायक देश नहीं है। इस वक्त दुनिया में भारत के साथ ट्रेड डील करने की होड़ मची हुई है। पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत के साथ ट्रेड डील की थी। अब यह खबर है कि न्यूजीलैंड की विपक्षी पार्टी भी संसद में इस डील के समर्थन में वोट करने जा रही है। वहां की लेबर पार्टी कह रही है कि भारत जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ डील को ब्लॉक करना अगर सही नहीं होगा तो फिर क्या सही होगा? मतलब डील को लॉक करना सही है, डील को ब्लॉक करना सही नहीं है। आप सुनिए कैसे न्यूजीलैंड के पीएम भारत के साथ डील के फायदे बैठ के गिना रहे हैं, फिर आपको बताता हूं उस मदर ऑफ ऑल डील में क्या है। यानी दुनिया के बड़े बड़े देश बता रहे हैं कि ट्रंप से सटने में नुकसान और भारत से सटने में फायदा है। जब दुनिया में घमासान मचा है तब क्यों ज्यादातर देश भारत पर भरोसा कर रहे हैं, इसकी एक और वजह आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका और चीन भले ही बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन दोनों ही देश भरोसे की कसौटी पे खड़े नहीं उतरते। अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, चीन पीछे नहीं रहता। ऐसे में दुनिया नरेंद्र मोदी जैसे ग्लोबल लीडर पर भरोसा जता रही है, जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। आप देखिए, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स के तहत नई रैंकिंग जारी हुई। 154 देशों के इस इंडेक्स में भारत 16वें नंबर पर। यह इंडेक्स बताता है कि कोई देश अपने नागरिकों, पर्यावरण और दुनिया के प्रति कितनी जिम्मेदारी से काम करता है। इस इंडेक्स में जहां भारत 16वें नंबर पर है, अमेरिका 66वें नंबर पर और चीन 68वें नंबर पर है। तो जो देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके भरोसे कौन बैठेगा? यह रैंकिंग बताती है कि बड़ी आर्थिक ताकत होना एक बात है और बड़ी आर्थिक ताकत होते हुए दुनिया के प्रति जिम्मेदारी को निभाना दूसरी बात है। और इसमें भारत अमेरिका और चीन से कहीं आगे है। यही वजह है कि ट्रंप से टकराव के बीच 27 देशों वाला यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ उम्मीदों को लेकर देख रहा है। जो डील दशकों से अटकी पड़ी थी, उस डील को अब यूरोपीय यूनियन बिना देरी के निपटाना चाहता है। और जिस डील को लेकर यूरोपीय देश पहले नानुकुर कर रहे थे, उसी डील को पूरा करने के लिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष भारत आने वाली है। भारत आने से पहले उन्होंने भारत के साथ होने वाली डील को मदर ऑफ ऑल डील बताया। कहा कि यह ऐसी डील होगी जो 200 करोड़ लोगों के लिए मार्केट तैयार करेगी। अब आपको यह बताता हूं कि यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या और इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। दरअसल 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता भारत आ रहे हैं। 27 जनवरी को भारत यूरोपीय यूनियन के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को आप देखेंगे और कहा जा रहा है कि सम्मेलन में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन के बाजारों का एक्सेस मिलेगा। यूरोप के बाजार खुल जाएंगे, कम टैरिफ या बिना टैरिफ के भारत का सामान यूरोप में बिकने लगेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक यह डील भारत के लिए दुनिया के सबसे अमीर और भरोसेमंद आर्थिक ब्लॉक EU के दरवाजे खोलेगा। इस ब्लॉक की GDP 122 लाख करोड़ रुपए और बाजार में 45 करोड़ अमीर उपभोक्ता हैं। भारत के कपड़े, भारत की दवाएं, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी ऐसे मुख्य निर्यात पर टैरिफ कम होंगे। भारतीय कंपनियों को जो अमेरिका के टैरिफ से झटका लगा उसकी भरपाई हो पाएगी। यानी एक तरफ तो भारत को और फायदा होगा, ट्रंप के टैरिफ से भारत को कोई बड़ा नुकसान वैसे भी नहीं दिख रहा था अगर हम GDP की बात करें, और दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं वो भारत के और करीब आ रहे हैं, ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। यह डील भारत और यूरोप के लिए जितनी अहम है उतनी ही उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और भारत पर टैरिफ लगा ही चुके हैं। अब भारत और यूरोप मिलकर मेगा डील के जरिए ट्रंप को आईना दिखाने जा रहे हैं। इस वजह से यूरोपीय यूनियन भी भारत से होने वाली इस डील को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसलिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला कह रही हैं कि डील से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। यानी इस तरह की डील भारत से किसी ने नहीं की, इसलिए यूरोपीय यूनियन को इसका फायदा मिलेगा। इस डील को लेकर 2007 से बात चल रही थी, 2013 में बात अटकी। अब 19 साल बाद जब ट्रंप यूरोप के पीछे पड़ गए हैं तो यूरोप भारत से किसी भी कीमत पर डील करने को बेताब है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही पिछले 4 साल में यह भारत का 9वां ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है, आप देखिए ग्लोबल परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से अटके हुए डील हैं वो होने लग रहे हैं। यह भारत का टाइम है बॉस। यूरोपियन यूनियन इस डील के साथ ही ट्रंप को मैसेज भी दे देगा कि तुम टैरिफ खेलते रहो, यहां हम भारत से डील करके निकल लिए। भारत से डील में सबको फायदे का सौदा दिख रहा है, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग सर्वे, रिपोर्ट, रैंकिंग
हर कोई कह रहा है भाई कि नरेंद्र मोदी के भारत में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी तरक्की की गारंटी है। और भारत की तरक्की के साथ दुनिया जुड़ना चाहती है, क्योंकि युद्ध के माहौल में जहां दुनिया के बाकी देशों में सरकारें टिक नहीं रही, महंगाई से देश परेशान है, उस दौर में भारत की कंपनियां अपने ग्रोथ को लेकर निश्चिंत हैं। आप देखिए, पीडब्ल्यूसी ने हाल ही में ग्लोबल सीईओ सर्वे किया। पीडब्ल्यूसी मतलब प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, दुनिया की टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म में आती है। इस कंपनी ने दुनिया के 4454 सीईओ का सर्वे किया, जिसमें भारत के भी 50 सीईओ शामिल थे। इन सीईओ से ग्रोथ, निवेश, रिस्क को लेकर सवाल पूछा गया। इस सर्वे में 77% भारतीय सीईओ ने अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाया, जबकि केवल 55% ग्लोबल सीईओ ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट थे। इस साल रेवेन्यू में बढ़ोतरी को लेकर 57% भारतीय सीईओ कॉन्फिडेंट हैं, जबकि 30% ग्लोबल सीईओ। इतना ही नहीं, भारत अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का देश बन चुका है जहां ग्लोबल सीईओ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा सीईओ भारत में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि कैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां भारत में बड़े निवेश का प्लान कर रही हैं। भारत की इसी आर्थिक ताकत की वजह से हाई प्रोफाइल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी भारत की आर्थिक ताकत दिख रही है। आज की डेट में पीएम मोदी ने भारत को वो ताकत बनाकर रखा है जो अपनी शर्तों पर डील करता है। अपने हितों से भारत कोई समझौता नहीं करता, फिर चाहे सामने यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कोई हो भाई। मेरा फायदा नहीं तो तुम जाओ रहो अपने में। हाल ही में विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर पोलैंड के मंत्री को मुंह पे सुना दिया था। ऐसा ही कुछ दावोस में भी करने की कोशिश हुई, तो भारत ने तगड़ा जवाब भी दिया। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक चर्चा के दौरान आईएमएफ ने भारत को सेकंड टियर की एआई पावर बताया था। एआई पावर को लेकर सेकंड टियर का बोल दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खड़ा विरोध जताया, कहा कि आईएमएफ का क्राइटेरिया ही गलत है। सुनिए दावोस में क्या हुआ। And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. यानी भारत इकोनॉमी के मामले में तो नंबर 1 है ही, लेकिन एआई के मामले में भी कोई हमको पीछे समझे, ये भारत को स्वीकार नहीं है। तुरंत मुंह पे जवाब दिया गया। इधर पीएम मोदी लगातार भारत को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की ग्रोथ इंजन के साथ जुड़ना चाहते हैं। उधर ट्रंप हैं जो पूरी दुनिया से दुश्मनी कर रहे बैठे हैं। दुनिया भर में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप का भारी विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप सरकार को 1 साल पूरा हो गया और इस मौके पर पूरे अमेरिका में जगह जगह ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी चल रही है अमेरिका में। उधर स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप की कूटनीति को मूर्खता बता दिया। लोग करें एकदम मूर्ख है भाई। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कह दिया कि यूरोप को एकजुट होकर स्टैंड लेना होगा। चाहे टैरिफ की बात हो या फिर वेनेजुएला पर अटैक हो या फिर अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद हो, इन सारे फैसलों और नीतियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीनलैंड के कब्जे का पोस्टर डाला था, जिसमें ट्रंप अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े दिखाए गए थे। ट्रंप के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 2026 से ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं। एक मीम में दिखाया गया कि कैसे पोलर बेयर ट्रंप और उनके सहयोगियों को उठाकर ले जा रहे हैं। ये देखिए। एक और मीम में एक बच्चे को दिखाया गया है जो ग्रीनलैंड को लेकर रो रहा है और इस बच्चे की तुलना ट्रंप से की जा रही है। दुनिया भर में ट्रंप का मजाक बन रहा है बॉस। यानी ग्रीनलैंड पर ट्रंप हर तरफ से घिर गए और शायद यही वजह है कि जब ट्रंप दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर गए तो वहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुनिए कुछ देर पहले ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर क्या कहा है। Decide to use excessive strength and force where we would be frankly unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. ये आदमी सुबह उठ के कुछ बोलता है, दिन में कुछ बोलता है, रात में कुछ बोलता है और इसीलिए अब दुनिया ने इसका सुनना बंद कर दिया। लेकिन इधर ट्रंप की फजीहत हो रही है और इस फजीहत की अगर आप देखेंगे जो सिलसिला है, एक तरफ जब से भारत से भिड़ना शुरू किया अमेरिका ने,
और जब से मुनीर से दोस्ती की, ट्रंप के सितारे भी गर्दिश में चले गए। वो पनौती पाकिस्तान जो है, इनको भी डुबाए बैठा है। ट्रंप की फजीहत तो हो ही रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही। पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत को घेरने निकले थे, लेकिन उनकी खुद की बेइज्जती हो गई। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी। सिक्योरिटी का हवाला देख, और पाकिस्तान ने साथ दिया था कि ना ठीक कर रहा है बांग्लादेश। दोनों को आईसीसी ने औकात दिखा दी। आज आईसीसी की बैठक हुई, बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करने की मांग को बहुमत से खारिज कर दिया गया। बांग्लादेश के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ने मैच शिफ्ट करने के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि आईसीसी बोर्ड के बाकी 14 सदस्यों ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को उठाकर डस्टबिन में डालने की बात कर दी। इस बैठक के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ कर दिया कि वो इस फैसले की जानकारी अपनी सरकार को दे दें। यह सब नहीं होगा, खेलना तो इंडिया में खेलो। साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि 1 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अगर मन बनाना है तो बनाओ। सिक्योरिटी असेसमेंट में सामने आया कि बांग्लादेश के प्लेयर्स, मीडियाकर्मी, ऑफिशियल्स और फैंस को भारत में कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर वो भारत में खेलने से इनकार करता है तो तुमको उठा के टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे और उसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में खिला देंगे। अब सोचिए कितनी बेइज्जती है। पाकिस्तान गया था साथ में सटने के, मैं सटूंगा बांग्लादेश से तो बांग्लादेश की बात सुनी जाएगी। दोनों को बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया गया, जैसे क्लास के बाहर करते हैं वैसा वाला हाल असली में नहीं बनाए। बांग्लादेश को कहा खेलना खेलो, नहीं तो जाओ स्कॉटलैंड को खिला। सोचिए कंपैरिजन भी हो रहा है किससे, नहीं खेलोगे तो जाओ स्कॉटलैंड खेल लेगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया है। उसके 3 ग्रुप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने हैं, जबकि आखिरी ग्रुप स्टेज मैच मुंबई में होना है।